हम्म। आ गए आप लोग। हम भी आ गए। हाँ, तो कल जहाँ रुका था वहीं से शुरू करते हैं। हमने बोला कि आखिर क्या हम एफ़र्ट लगाते हैं और क्या हम एफ़र्टलेसली कर जाते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। तो देखो एफ़र्ट जो हम लगाते हैं हर चीज़ में, लाइफ में, और इतना एफ़र्ट लगाने के बावजूद जब हमारे हाथ में कुछ नहीं आता, ठन ठन गोपाल, खाली ज़ीरो। हमने करियर के लिए एफ़र्ट्स लगाए, करियर नहीं बना। हमने अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी, दोस्तों से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने फैमिली में, और हर जगह अच्छा अच्छा बनकर डैशिंग एकदम, मैं तो संस्कारी हूँ जी, ऐसा बनने की कोशिश करी। और फिर पाया कि सब में एफ़र्ट लगा, काफ़ी मेहनत लगी, समय लगा, क्योंकि आप दोस्तों के बीच, अपने रिलेशन में, अपनी गर्लफ्रेंड के आगे, है ना, वो कहते हैं ना, अपने नंबर, अपना ऑरा बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली आपको रिज़ल्ट मिला ज़ीरो। आपने जिस लड़की के लिए जीवन जिया या जिस लड़के के लिए जीवन जिया, उसके लिए दिन रात आप अवेलेबल रहते, चैट किया, मैसेज किया, भाई फटाफट आपने रिप्लाई किया, हाँ मैं ऑनलाइन हूँ, इसको तो रिप्लाई करना पड़ेगा। 10 काम छोड़ कर आपने वो काम किए, एफ़र्ट लगाया, लेकिन उस एफ़र्ट का कोई आपको रिज़ल्ट मिला नहीं, ज़ीरो। इसे ज़रा ऐसे समझिए, आप यदि लड़के हैं तो लड़की से अगर आपका रिलेशन है, मतलब आप बॉयज़ हैं और आपका एक किसी लड़की से अफेयर चल रहा है, और अगर आप लड़की हैं और आपका किसी बॉयज़ से अफेयर चल रहा है, ठीक है, ऐसे समझिएगा, अपने अपने जेंडर के हिसाब से आप समझ लीजिएगा। तो सिचुएशन ये दे रहा हूँ मैं आपको, एफ़र्ट और एफ़र्टलेस होने की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही एक तरीका है, ठीक है ना, जेन-ज़ी है ना हम तो देखिए, एक लड़का है, ठीक है, मान लीजिए वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है और उसके लिए पूरा दिन रात एक करने को तैयार है। वो इज़हार भी नहीं कर पा रहा है, पर हाँ, अगर उसने इज़हार कर भी दिया है, चलिए हम कंडीशन यहाँ तक ले आते हैं कि उसने इज़हार भी कर दिया है, लड़की भी मान चुकी है, अभी सब कुछ अब और अच्छे से चल रहा है। प्यार है, लड़की भी उसको उतना ही प्यार करती है, सो कॉल्ड लगता है दिखने में। मैसेज पे बात हो रही है, लड़का अपना समय निकाल कर, उसे पता है कि सुबह वही जल्दी उठ के जाना है जॉब पर, लेकिन वो लगा पड़ा है पूरी रात चैटिंग में। लड़की को कहीं नहीं जाना, उसको तो छुट्टी है, कल कॉलेज ऑफ है उसका, लेकिन लड़का है, उसको जॉब करना है, फिर कॉलेज भी मेंटेन करना है, फिर घर को भी देखना है। लेकिन उस वक्त वो उसके साथ है तो वो खुशी महसूस कर रहा है, वो एक आनंद महसूस कर रहा है, और उसके चलते वो उस लड़की से चैट कर रहा है, अपने प्यारी से बातें कर रहा है, और कैसे हो जानू, क्या कर रहे हो। वो दिन याद है हम साथ में गए थे घूमने, जब हमने आइसक्रीम खाई थी, और फिर मैंने कहा था कि मेरे को तो और भूख लगी है, तो तुमने मुझे बर्गर खिलाए थे। हाँ हाँ, याद है, याद है, याद है, उसमें मेरी जेब खर्च हो गई थी, याद है, तूने लूट लिया था मुझे। लिख नहीं रहे हो आप, मतलब बातें चल रही हैं। फिर वो चैट होती रहती है, फिर उसको लगता है कि अब कुछ काम आ गया, मतलब उसको कोई काम आ गया, ठीक है, वो चली गई। यानी कि चैट वो लॉन्ग चैट नहीं हुई कि एक काफ़ी अच्छी चैट हुई हो, कमतर बात हुई, और आपने ही अप्रोच करी तभी हुई, वो भी बाप ने बहुत इंसिस्ट किया तब हुआ। अब थोड़ी देर के बाद ही तुरंत रिप्लाई आता है, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम आ गया, पापा बुला रहे हैं, मम्मी बुला रही हैं। ठीक है, आपने एग्री किया, बुला रहे होंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब भी आप बात करो तब भी रिप्लाई में ऐसा ही कुछ कि मतलब चैट कौन स्टार्ट करवा रहा है और चैट कौन एंडिंग पहले कर देना चाहता है। देखो, किसी न किसी को तो देखो रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों ही इंगेज रहेंगे तो कभी ना कभी तो चैट को ऑफ होना पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ। आप भी जानते हो कि कभी तो ऑफ करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी रात के 12 बजे लगे पड़े, सुबह 6 बजे तक चैट ही किए जा रहे हैं, काम धंधा, जॉब, न घर न बाहर, कुछ भी नहीं देख रहे,
नहीं वो सब भी होगा, लेकिन वो जो एंडिंग होगी ना वो सच में एंडिंग होगी नहीं, वो एक नई शुरुआत होगी, नई बिगनिंग होगी, ऐसी एंडिंग होगी वो। उसमें भाई देखो, मानो मत मानो, आप कितने पढ़े लिखे हुए नहीं हो, लेकिन ह्यूमंस के लेवल पे आप ये सेंस तो कर जाते हो कि चैट जो एंड हो रही है, ये एंड ही, आप चैट का एंड ही कहीं ना कहीं आपको बता देता है कि ये प्यार था या सिर्फ बस चल रहा है, एंड ही बता देता है। और शुरुआत भी, बीच में जो हो रहा है वो सब तो ढकोसला है। चैट शुरू कौन करवा रहा है? शुरू होने में एफर्ट किसका है? एंड होने में एफर्टलेस कौन है? जो एफर्टलेसली एंड कर रहा है, आप मान के चलो वो बढ़िया लाइफ जी रहा है। आप जो एफर्ट लगा रहे हो कि उसको एंड होने के लिए भी आप रुक जाओ, अरे अभी नहीं, थोड़ा और वो एंड नहीं हो पा रही है चैट। यहां आप एफर्ट लगा रहे हो, रिजल्ट सामने वाला 0 पूछ रहा है आपको कोई वैल्यू नहीं दे रहा आपकी। रिलेशन हो, कैरियर हो, कोई भी काम हो जिसमें आप एफर्ट लगाते हो, वो आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहा, आपके एफर्ट की वैल्यू ही नहीं कर रहा। सच बात यह है, यहाँ जिस चीज़ को, जो चीज़ जल्दी मिल जाती है और बहुत ही सुविधाजनक मिल जाती है, उसकी कद्र नहीं होती। ये कड़वा सत्य है। एफर्ट भी इनमें से एक है। जब कोई आपके लिए एफर्ट लगाता है, आपके लिए करता है कुछ, अपने आप को मतलब कमतर आंकता है और आपको अपने उसे ऊंचतर आंकता है, तो उसको हम वैल्यू नहीं करते हैं। जब हम ऐसा नहीं करते हैं या हमारे साथ ऐसा नहीं होता है, तब हम देखते हैं कि हमारे उस एफर्ट का रिजल्ट हमें मिला नहीं बेहतर। एक अच्छी रिलेशनशिप क्यों चाहते हैं हम? क्यों हम एफर्ट लगा रहे हैं? ताकि प्यार बढ़े। हम कैरियर के लिए क्यों चाहते हैं? क्योंकि कैरियर बेहतर बने। जो हम चाह रहे हैं वो ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा यह एफर्ट ही बेकार है, बिल्कुल वर्दीलेस। लेकिन जिस लड़की को हम प्यार नहीं करते या जिस लड़के को हम प्यार नहीं करते, पता क्या चलता है? वो हमें प्यार कर रहा है छुप छुप के। ओह माय गॉड यार, वो हमें लाइक करती है छुप छुप के। दोस्तों, मतलब आपने कभी उसको भाव नहीं दिए, कभी आपने पूछा नहीं उसको, लेकिन वो पूछ रही है आपको। यही हो रहा है जो आप उधर कर रहे हो, वो नहीं पूछ रही, आप पूछ रहे हो। बस ऐसा ही है। अब आप वो बन गए हो, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बन गए हो, जो अब आप उसको नहीं पूछ रहे हो। यही चैन चलती रहेगी। और इसी से यूनिवर्सल लॉ बन गया कि भाई जो एफर्ट लगाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो एफर्टलेसली कर जाता है उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो देखो, हमारा जो ब्रेन है, ये एक कहानी से मैंने आपको बताया। जीवन के और एस्पेक्ट्स हैं, वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा इनको अप्लाई कीजिए, पता चलेगा कि एफर्ट जहाँ जहाँ लगता है वहाँ कार्य नहीं बन पा रहे, बन रहे हैं तो वो बहुत रेयर है। लेकिन एफर्टलेस काम जो हो रहे हैं ना, वो वाकई में पॉसिबिलिटी हाई है उनकी। आप जो रिलेशन चलाने की कोशिश कर रहे हो या जो करियर बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें आपको लग रहा है हर दिन दबाव, हर दिन आपको उसमें लग रहा है प्रेशर, तो इसका मतलब आपका दिमाग नहीं चाहता। आपका दिमाग नहीं चाहता वो काम हो, आपका दिमाग रेसिस्ट कर रहा है कि भाई वो मत कर यार, ये मेरे से नहीं होगा यार, ये तू मत कर। वो आपको ना करने के 1000 बहाने देने को तैयार है। लेकिन फिर भी आप कुछ सोच करके कि नहीं ऐसा हो जाएगा, आप लगे हुए हो। दिमाग रेसिस्ट कर रहा है। आप जानते हो कि ये फाइनल और अंतिम ट्रुथ है, इसके अलावा मेरी लाइफ का कोई और मकसद नहीं बचता है। फिर अब बाद का पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो मेरे पास और कोई मकसद नहीं है बचा है। जैसे कई लोग तैयारी करते हैं, मैं भी तैयारी करता हूँ, तो तैयारी करते वक्त ये ख्याल आता है कि यही आखिरी मोमेंट है, इसके बाद तो फिर लाइफ बचेगी ही नहीं। क्योंकि जानता हूँ मैं लाइफ डेफिनेटली आगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मुकाम होगा लाइफ का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
अभी फ़िलहाल के लिए तो तय हो गया ना कि अभी के लिए तो नहीं है, तो डर तो सताएगा, ये कॉमन सा थ्रेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि ये डर, ये एहसास कि जो काम किया जा रहा है उसमें रेसिस्टेंस हो दिमाग की, दिमाग बार बार रोके टोके और न करने के करोड़ों बहाने खोज के निकाल दे दिमाग आपके लिए, तो मैं बोलूँगा कि वो काम एफ़र्ट के साथ हो रहा है, ज़बरदस्ती का एफ़र्ट लगाया जा रहा है और वो सफल नहीं होगा। लेकिन जब हम कहीं एफ़र्ट नहीं लगाते और फिर भी बस ये चल रहा है, जैसे रिलेशन है, हमने एफ़र्ट नहीं लगाया, सामने से जितनी अप्रोच मिली, मतलब 10% अप्रोच दिखी, हमने भी उतनी एंगेजमेंट दिखा दी, मतलब सीधा सीधा बाय बैटल। लाइफ में हर कोई अपनी अपनी बैटल खेल रहा है। एक टेबल पे मैं बैठा था, आप भी उस टेबल पे आए, बैठे, मैं पोकर खेल रहा था, गेम खेल रहा था, मैंने उसमें एक बेट लगाई, मान लो 1000 रुपीज़ की, आपने भी सेम बेट लगा दी, ठीक है, एंगेजमेंट हो गया। अब आपने फिर अगली टास्क आपका था, आपने इस बार 500 की बैटल लगाई, मैंने भी 500 की बैटल लगा दी। ये ऐसा है। फिर मुझे पता चला आप तो और नीचे गिर गए, आप 1000 पे चले गए, तो मैंने और कम की लगाई। अब फिर मुझे पता चला अब आप बैटल ही नहीं लगा रहे, मैंने भी नहीं लगाई और पत्ते ओपन करे, गेम खत्म करा। सिस्टम। यानी लाइफ में जो जितनी वैल्यू आपको दे रहा है, आप उससे बढ़कर उसको दे रहे हो, तो आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हो, वो एफर्टलेसली आपकी वैल्यूज़ को गेन किए जा रहा है, फ़ायदा हो जा रहा है उसका, वो आपका चूतिया काट के निकल जाएगा एक दिन, बुलबुले लग जाएंगे आपके बुरी तरह लाइफ में, फिर आप रोते फिरोगे, ये तोड़ दिया, दिल टूट गया मेरा, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, हाँ, ये सब होगा। फिर ये नहीं हो ना, इवन रिलेशन, इवन कैरियर, इवन और जो आप पर्सपेक्टिव सोच कर मुझे बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ भी हो सकती है क्या, हाँ, वो सब जो आपको लगता हो कि भाई यार मैं मेरा मन है, किसी ने मुझे कह दिया, चलो एक सिचुएशन आप कह दो कि यार मेरा मन है, किसी इंसान ने मुझे कह दिया कि यार तेरे को क्या बे साले, तब इतनी एज में तेरे को यार अभी बाइक चलाने नहीं आती है, यार बुरा लग गया यार, बुरा लग गया, पर काय बाइक चलाने नहीं आती यार, अभी सब चलाने लग गए मेरी उम्र के, तो मेरे को नहीं आती, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अरे घंटा कुछ मत करो, आपको क्यों नहीं आती पहले वो चेक करो ना यार। जो आपको कह रहा है उसके पास अवेलेबल है, हाँ है, आपके पास है, हाँ ऑब्वियसली है, ठीक है। जो आपको कह रहा है उसके पास वो परिस्थितियाँ, वो सिचुएशन ऐसी हैं जिसमें कि वो उसको टाइम मिल जाए, कर पाए वो। आपके पास ऐसी परिस्थितियाँ, सिचुएशन हैं जिसमें टाइम मिलता है, नहीं मिलता, तो और डीप जाते हैं, और डीप जाते हैं। अभी इसको नकारापन नहीं बनाएंगे, अभी इसको और डीप में समझते हैं, ठीक है। 2 बातें क्लियर हो गई कि आपको टाइम नहीं मिलता, दैट्स वाई। तो अभी अपने ऊपर आ जाओ वापस कि नहीं भाई, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, रीज़न मिल गया है, लेकिन ये वाजिब रीज़न या वैलिड रीज़न नहीं है, ये एक प्रकार की काम ना करने की इच्छा वाला रीज़न नज़र आ रहा है। और गहराई में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई में ये चीज़ होनी चाहिए? हाँ, होनी तो चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आते हैं अगले स्टेप पे। आपके पास टाइम नहीं है, आप अब अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट कुछ ट्राई करो, सब हो जाता है कुछ समय के लिए, जब तक आप सीख नहीं जाते। जब सीख जाओ देन अपने बैक टू द नॉर्मल लाइफ आ जाओ, सॉल्यूशन मिल गया। इसमें एफर्ट कहाँ है? जो दिख रहा है ना एफर्ट, वो एफर्टलेस है, क्योंकि आपके यहाँ पर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अब आ रही बात समझ में? एफर्ट होना और एफर्टलेस होना, मैंने देखो कहाँ से शुरू किया था और कहाँ लाकर रोक रहा हूँ। एफर्ट होना और एफर्टलेस होना, मैं शायद तिरछा बैठा हूँ, फिल्मिंग में बार तिरछा आ रहा हूँ। एफर्ट होना और एफर्टलेस होना में कोई खासा अंतर नहीं है, पर ये जो एफर्ट है आपका, अगर गलत तरीके से लग रहा है, झूठ के साथ लग रहा है, तो ये एफर्ट आपको दुखी देगा। लेकिन यदि इसमें झूठ नहीं हो, सच का तड़का लग जाए, तो एफर्टलेस वर्ड जुड़ जाएगा, यानी कि एकदम
बिल्कुल स्मूथली गाड़ी चल जाएगी। तो किसी भी चीज़ के लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में मैंने तो यही आजमा लिया है, मैंने तो ये एक्सेप्ट कर लिया है। मेरे इस यूट्यूब जर्नी को फरवरी से स्टार्ट हुआ और अब अप्रैल 2, हाँ या 2 मई, हाँ 2 मई हो गया है, यानी 3 महीने कर चुका हूँ मैं कंप्लीट अपने इस यूट्यूब के जर्नी पर। आई रियलाइज़ कि दिखावटी होना, बनावटी होना, ये सब मुझे पसंद आता ही नहीं था पहले से भी। और मुझे पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट, मुझे करियर ग्रोथ बेस्ट, मुझे सबसे पहले कहूँ तो मुझे यहाँ स्ट्रेस नहीं चाहिए भाई, 0 लेवल स्ट्रेस, चाहे वो करियर को लेकर हो, चाहे वो मेरी पर्सनैलिटी को लेकर हो, चाहे वो मेरे रिलेशन को लेकर हो, चाहे वो मेरे आसपास के वातावरण को लेकर हो। ये चारों पांचों जो भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो मेरी लाइफ को कंडेंस कर रहे हैं, मेरी लाइफ पे अफेक्ट पहुंचा रहे हैं, मैं उन्हें नहीं ये अलाउ करना चाहता। ना वो कोई व्यक्ति हो, ना कोई वो वस्तु हो, ना कोई वो मेरा थॉट हो। जो भी चीज़ मुझे यहाँ तोड़ेगी, यहाँ गिरेगी, यहाँ मुझे डाउनफॉल में ले जाएगी, कि एफर्ट नहीं लगा रहे चलो गड्ढे में, नहीं, मैं नहीं, ना गड्ढे में जाऊंगा ना मैं एफर्ट लगाऊंगा। साफ साफ शब्दों में आज मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूं। आखिर आपसे जो बात की है वो यही तो कर रहा हूं एफर्ट की, कि भाई एफर्ट लगा लिया, बहुत करके देख लिया, एफर्ट खूब कर लिया, और कभी कभी तो झूठा एफर्ट किया है, वो भी किसी और झूठ को सच बताने के लिए। लाइफ के हिंदी शब्द में कहते तो वो लोड़े लगे पड़े हैं, वैसा वाला हाल है। तो नहीं करना। और मेरे लाइफ में बहुत से ऐसे काम जो एफर्टलेसली किए हैं वो वाकई में लाजवाब हुए हैं, चाहे वो मेरे रिलेशन में हो, चाहे वो मेरे कैरियर ग्रोथ के लिए हो, चाहे वो मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए हो, चाहे वो मेरे दोस्तों के बीच हो, चाहे वो मेरे सोसाइटी के बीच हो, चाहे वो मेरी पर्सनैलिटी को लेकर हो, चाहे वो मेरे दिनचर्या को लेकर हो, चाहे वो मेरी ओवरऑल लाइफ की समरी को लेकर हो। मैंने महसूस किया है जब मैं एफर्टलेस कुछ कर रहा हूँ, यानी कि एक रत्ती भर भी दिमाग पर कीड़ा नहीं उठने दे रहा हूँ, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, यार ये खराब हो गया, वो अच्छा हो गया, वो क्यों अच्छा हो गया, ये क्यों खराब हो गया। जब मैं दिमाग को ये बोलने ही नहीं दे रहा हूँ, ये सोचने नहीं दे रहा हूँ, दिमाग को बस ये कह रहा हूँ कि राइट नाउ अभी क्या करना है, चलो वो कर रहे हैं, अच्छे से करते हैं, बस दैट्स इट। गलत हो गया, छोड़ो पीछे, हो गया, बीत गया, हो गया, अब आगे देखो, गलत हो गया ना, इसमें कुछ सीखो, क्या किस वजह से गलत हुआ, चलो आगे इसको सुधारते हैं। गलत होगा तो पकड़ के नहीं बैठ रहा, मेरे से गलतियां हुई हैं। अप्रैल में मैंने वीडियो बनाई नहीं, 1 हफ्ते नहीं बनाई, 2 हफ्ते नहीं बनाई, बीच में बना दी, छोड़ दी, जबकि मैं कंसिस्टेंसी को लेकर चल रहा था। हो गई गलती, हो गई, छोड़ दी, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। फिर से गलतियां क्या हुई है वो सुधारना है। गलतियां ये हुई है कि मैं स्ट्रिक्ट हो रहा हूँ, मैं एकदम सिस्टमेटिक होने की कोशिश कर रहा हूँ। काय बात का सिस्टम भाई, काय बात का सिस्टम, जो मैं हूं वो रिप्रेजेंट करूं ना। धीरे धीरे जब जो सिस्टम बिल्ड होना होगा हो जाएगा बिल्ड। प्रेशर नहीं भाई, हरामी हूं ना तो हरामी बनूं। अगर हरामी हूं और सरी बनने की कोशिश करूंगा तो ही गड़बड़ है। गड़बड़ असली यहीं शुरू है। इस दुनिया में ना अच्छा बुरा है, ना बुरा बुरा है। मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हो ये अच्छी है तो ऑलवेज अच्छी नहीं है, कोई चीज़ आप बोल रहे हो बुरी है तो ऑलवेज बुरी नहीं है। क्राइटेरिया जो आप तय कर रहे हो चीज़ों का अच्छे बुरे होने का, वो आपका महज पर्सपेक्टिव है। कोई चीज़ नज़रिए से आपको बुरी लगती हो, किसी को अच्छी लगती हो, तो अब क्या करे वो बंदा जिसको आपके लिए अच्छा लग रहा है उसको बुरा लग रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग चले तो बेस्ट होगा। अगर वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा तो भी मरेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो भी मरेगा, वो अपने अकॉर्डिंग चले। उसका नेचर अगर बुरा होना है तो बुरा होना है। एक साधु थे, वो नहाते हुए गुजर रहे होंगे कहीं से, तो उन्होंने देखा कछुआ है, वो नीचे डूब रहा है, साला मर रहा है, तो उन्होंने उसको उठा लिया, इसको चलो पकड़ते हैं, मर मुर जाएगा फिर।
उठा के कहीं और रखने की कोशिश की होगी। तो जैसे उठा, अब तो भाई उसका तो नेचर है, मार दिया टंक में, ले काटा, मार दिया। साधु के लगी उंगली में, बाय डिफ़ॉल्ट तो होना ही था। जैसे ही पिन चुभेगी इंसान छोड़ेगा ही, छोड़ा। बोले अब तो फिर गिर गया यार ये, और काट भी गए तो चलो फिर बचाते हैं। फिर बचाया उसने, फिर काटा, फिर छोड़ दिया, फिर बचाया, फिर काटा, फिर छोड़ दिया। एक तीसरा इंसान देख रहा था, तीसरा क्या दूसरा बोलूँगा, वो कौन सा इंसान था, उसने देखा, उसने बोला भाई साहब ये कर क्या रहे हो आप, कौन सी चूतियापंती कर रहे हो ये। वो काटे जा रहा है, मारे जा रहा, मरने दो साले को, उसका क्या है, आप तो निकलो। लेकिन वो ज्ञानी थे, ज्ञानी। उन्होंने ज्ञान दिया कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, और वो जो कर रहा है वो अपना कर्तव्य कर रहा है। करते रहो दोनों अपना कर्तव्य। साला एक दिन हाथ में 36 छेद हो जाएंगे, और वो मरेगा, वो अपना कर्तव्य निभाते निभाते मरेगा, तू साला अपना हाथ कटाते कटाते मरेगा। चलो वो छोड़ते हैं, लेकिन कहानी से एक चीज़ समझते हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ तो अच्छा हमें कैप्चर करना चाहिए ना, हर चीज़ में अच्छाई बुराई होती है। चलो यहाँ से कुछ अच्छी कैप्चर करते हैं कि भैया आप अपना काम करो, दूसरे को मारो गोली। जैसे वो कछुआ था ना, कछुआ बोलेंगे ना, कछुआ ही बोलेंगे उसको, जैसे दो होते हैं, उसको पता था कि साला मेरे को मेरा नेचर काटना है। अब ये कोई मुझे कुत्ता भी ज्ञान दे दे मैं तो काटूंगा, चाहे मर जाऊं उसके लिए, लेकिन मैं अपनी क्वालिटी नहीं भूल सकता। ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में सेट हो गई है भाई, ऊपर से बिल्ड होके आई है। तो आपका सिस्टम अगर जैसा है ना, उसी को वैसा ही रखो, बस उसको निखारो, क्योंकि जो जैसा इस नेचर ने दिया है ना आपको, वो खूबसूरत है, वो लाजवाब है, वो बेहतरीन है। बस अब उसको संवारना है, उसको निखारना है, ये एबिलिटी बिल्ड करनी है बस आपको, ये एबिलिटी बिल्ड करनी है आपको, और कुछ नहीं। अब इस कहानी को ही ले लो, उस व्यक्ति ने एक बात अच्छी बोली साधु साहब ने कि भाई मैं अपने उनको बचाऊंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है कि मैं किसी जीव को मरते हुए ना देखूं, अगर वो देख रहा हूं तो मैं उसको बचाऊं, वरना मेरे को तल देंगे ये लोग ऊपर ले जाके। तो वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, अच्छी बात है। अगर इस कहानी को थोड़ा और अच्छा मोरल लेवल पे, और मुझे लगता है थोड़ा और अच्छे से डिटेल कर देते, तो शायद सही लोग सही चीज़ें सीख पाते। गलत लोग गलत चीज़ सीख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो रहा है। लोग मान ही नहीं रहे, बोल रहे ये तो बकवास है, हाथ बार बार काटेगा, फिर भी हाथ दिए जा रहा है, तो चुतियाबंदी हुई है। तो कोई इंसानियत वाली बात ही नहीं इसमें नज़र आ रही। तो देखो, वो जब वो काट रहा है और वो जो हाथ बार बार यूज़ कर रहा है, कोई डंडी यूज़ कर लेना यार, डंडी दे, वो काटेगा भी नहीं, एक बार काटेगा, दो बार काटेगा, पकड़ ही लेगा उसको, बेसिकली पकड़ ले, उतने सेकंड भर में तो वो दूसरी जगह उसको रख ही सकता है, रख देगा तो वो अपने आप चला भी जाएगा, वो तो अपने आप चला ही जाएगा। बोले पानी से तो बचा मैं, उसे क्या पता कि तू पानी से निकाल रहा है, इसलिए वो काटे ही जा रहा है बार बार। तो स्टिक ली जा सकती है ना भाई, इस मोरल स्टोरी में स्टिक कहाँ है, डाल दी क्या, तो स्टिक कहाँ है, स्टिक यूज़ करो, उसको बचाओ। ये ऐसे इस मोरल स्टोरी को थोड़ा और बढ़ाओ यार। मेरा कहने का मतलब मकसद सिर्फ इतना है कि हम जो हैं जैसे भी हैं वो खूबसूरत हैं, वो लाजवाब है, ईश्वर की बेहतरीन बनावट है। हर एक इंसान, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ही बोले, अपना करें। जो मैं बकरे मैं करते रहते हैं ना हम लोग, ये सबसे बड़ा घमंड यही है, मैं नहीं यार, हम बोलो, हम जो बनावट हैं वो सब बेहतर है। हर चीज़ इस दुनिया में जो घटित हो रही है वो बेहतर है, चाहे वो कहीं ओसामा बिन लादेन हो रहा हो, चाहे कहीं पर कुछ हो रहा हो, कहीं पर बम फट रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, सब ठीक है, जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सब बेहतर है, ठीक है। अब मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी कंट्री में जाकर किसी बच्चे को सुसाइड किया जा रहा है, या किसी पेरेंट्स के द्वारा या बच्चों को का पेरेंट्स पर अत्याचार हो रहा है, या रिलेशन में एक दूसरे को मारा काटा जा रहा है, वो जस्टिफाई कर रहा हूँ, नहीं भाई, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहना, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ
कि अगर आप हो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ जस्ट राइट नाउ, अभी मेरे दुनिया में ना जाने कितनी चीज़ घटना घट रही होंगी, है ना। कहीं पे जन्म ले रहे होंगे, कहीं पे डेथ हो रही होगी, कहीं पर कोई किसी को धोखा दे रहा होगा, कहीं पे कोई किसी को लूट रहा होगा, कहीं पे किसी का रेप हो रहा होगा, कहीं पे किसी के साथ कुछ ज्यादती हो रही होगी, कितना कुछ, कितना अनगिनत चीज़ें घटित हो रही होंगी। क्या मैं यहाँ बैठकर उसके बारे में सोचना भी ठीक है, होगा क्या 1% के लिए? बिल्कुल नहीं। नेचर ने आपको आपकी जिम्मेदारी सौंपी है। हाँ, अगर यहाँ पे मैं यही बात कह रहा हूँ कि हमको एफर्ट की बात चल रही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं टॉपिक डाइवर्ट कर रहा हूँ, मैं एफर्ट पर ही हूँ अभी। जरा समझिए, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं उनको निभाऊँ, ये मेरा नियम है, ये मेरा एफर्ट है। लेकिन मैं अननेसेसरी एफर्ट लगा रहा हूँ, उसका क्या हो रहा होगा, ऐसा कैसे हो रहा होगा, ये नहीं। जहाँ ब्रेन रेसिस्ट कर रहा है आपको, वो ब्रेन, आपका माइंड आपको रेसिस्ट कर रहा है क्योंकि वो कुछ चाहता है। या तो आप उसको एक ऐसी बेहतर चाहत पकड़ाओ जो आपको लगता हो लॉजिकली कि ये चीज़ बेहतर होगी, तो मन उस तरफ भागे। अगर लगता है आपको गलत जगह दिशा में मन भाग रहा है, तो उसको फिर अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस विल मेक मैन परफेक्ट। लेकिन अल्टीमेट अगर मैं चॉइस आपको बोलूँ तो सिर्फ यही है कि आपका एफर्ट लेस होना पड़ेगा। एफर्ट दिखेगा पर एफर्ट लेस होना पड़ेगा। फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपका एफर्ट और एफर्ट लेस नहीं दिखता है तो कोई भी काम कर लो आप, ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो रिस्पेक्ट होगी ही होगी, ऐसा ही होगा। और कहीं कुछ भी घटित हो रहा है, उसमें से एक कतरा आपके सामने घटित हो रहा है, आप अगर कैपेबल हैं, आप उसको रोक पाते हैं तो रोकिए ना। आप बैठ करके मूक होकर के रहेंगे तो फिर तो आप जानबूझकर ये सब से भाग रहे हैं, आप जानबूझकर ह्यूमैनिटी को भूल रहे हैं, आप जानबूझकर अपने दिमाग को और कुंद कर रहे हैं, अपने दिमाग को और ख़तरनाक बना रहे हैं अपने लिए। जो किसी की रखवाली नहीं कर सकता, वो अपनों की या अपने की रखवाली कैसे कर लेगा। तो इतना कीजिए, आपके सामने नहीं है, अभी कुछ घटना हो गई, अभी हमने इतनी बातें कर ली, इतनी मैंने वीडियो में बातें कह दी, कितना कुछ घट गया, क्या मैं रोक पाया? मेरे बस में नहीं है ना वो। जो मेरे बस में नहीं है, मैं उसके बारे में चिंता कैसे कर सकता हूँ? लेकिन दिमाग में एक बात याद रखनी होगी कि चिंता नहीं करनी है, लेकिन इस बात का संज्ञान होना चाहिए कि जो हुआ होगा, अगर कहानी में कुछ भी सुनाई दिया, कोई भी न्यूज़ में हुआ होगा, तो उस पर मैं क्या राय रखता हूँ, मेरी क्या राय है कि यदि किसी बच्चे के साथ कुछ ज़्यादती हुई तो मेरी उस पर राय क्या है, नहीं ये गलत था, बस। ठीक है, इससे क्या है, इससे कम से कम आपकी एक ऐसी राय, ऐसे 10 लोगों की राय बनेगी, 10 से हज़ार, हज़ार से करोड़, करोड़ से मिलियंस की बनेगी। तो हो सकता है जो उस बच्चे के साथ हुआ वो और किसी के साथ नहीं होगा, बिकॉज ऑफ मेंटलिटी। लेकिन अगर आपकी मेंटलिटी, अरे ठीक है तो हुआ, मर गए, मर जान दो, आप किए, 10 किए, लाख किए, करोड़ों किए, मिलियंस किए, तो वो एक मरा है, ऐसे ना जाने करोड़ों मरेंगे। फिर समझ में आ गया बात? ये है एफर्ट लेस होना। तो एफर्ट दिखे बट एफर्ट लेस होने चाहिए। आप कोई ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं, जैसे हैं नेचुरल रहें। आप पूरे दिन में, मैं पूरे दिन में जो करता हूँ, जैसा रहता हूँ, रहें वैसे, बस उसको बेहतर बनाएं। हर दिन 1% उसको निखारते जाएं। ऐसा करते जाएंगे तो धीरे धीरे ये एफर्ट लेस होता चला जाएगा। और ये एफर्ट लेस होना ही सबसे बड़ी खुशी देता है। मुझे तो देखो यही खुशी देता है। मैं कोई बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट नहीं, बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं कि मैं बता पाऊँ कि भाई ये ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे एफर्ट हटा लो, ऐसे ऐसे एफर्ट लेस बन जाओ। मैं वो घंटा कुछ नहीं आता। मैं तो बस आपसे बात कह रहा हूँ ना, ये मेरी फीलिंग्स हैं, ये मेरे अनुभव हैं जो मुझे लगते हैं कि मैंने कई दिनों से एफर्ट, फिर मेरे को नज़र आया भाई कुछ ना हो रहा है एफर्ट से। एफर्ट लेस काम करते हैं, पढ़ाई करेंगे एफर्ट लेस ही करेंगे, बिना किसी प्रेशर के। हाँ भाई अभी पढ़ना है, क्यों पढ़ना है पता नहीं, बस पढ़ना है, एफर्टलेस। फिर भी बताओ कि आप क्यों पढ़ रहे हो? अरे सिंपल है यार, अभी पढ़ लेंगे तो जॉब लग जाएगी। लेकिन जॉब का प्रेशर है, नहीं
लगेगी नहीं लगेगी का प्रेशर है, नहीं, एफर्टलेस। पढ़ाई पढ़ाई, चिंता नहीं कितने मार्क्स आ जाएंगे, इतने में आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, ये हो पाएगा कि नहीं, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे काम करो ना यार, ये कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट होती हैं, ऑन द स्पॉट इनके डिसीजन लिए जाते हैं। आप डिसीजन बहुत पहले से लेके बैठे हो, जब आप इसका डिसीजन ले रहे हो तो और चीज़ों का भी डिसीजन लो। जैसे कल मुझे टट्टी आएगी कि नहीं आएगी, कल मैं मूत पाऊंगा कि नहीं मूत पाऊंगा, कल मुझे सोते वक्त तकिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यार कल शाम को मैं सब्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रोटी तो नहीं खाऊंगा। लो इसकी भी चिंता लो ना, लेते हो आप इसकी चिंता लेते हो कि यार कल तो चलो खाना मिल जाएगा, परसों मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं यार कहीं परसों भूखा ना मर जाऊं। लो इसकी चिंता नहीं लेते ना आप। यहाँ क्यों नहीं एफर्ट दे रहे, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे। हाँ, ये भी नहीं पता आपको क्यों नहीं दे रहे, सोचो ना फिर। तो जब कैरियर की बात है, आपने तय कर लिया है कि यार अभी बैठ के पढ़ते हैं, आगे तक का टाइम है, करते हैं इसको, नहीं होगा तब सोच लेना ना उसमें क्या करना है, ठीक है। या बैकअप प्लान बनाते हो तो बना के रख लो, खत्म करो, फिर बार बार बैकअप प्लान के बारे में मत सोचते रहो। बना लिया, धर दो उसको साइड में, अब जो आपका मेन प्लान था उस पर फोकस करते रहो। एफर्टलेस, ये आप तय कीजिए कैसे आप एफर्टलेस बना सकते हो अपनी लाइफ को, जिसमें कि आपका एफर्ट दिखता ज़रूर है पर होना नहीं चाहिए। आपका ब्रेन आपके विरोध में नहीं जाना चाहिए, आपका माइंड आपके विरोध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आपकी असली ताकत फ़िलहाल तो आपका माइंड ही है, आपकी बौद्धिक क्षमता ही है, आपका मन ही है। चाहे आप कितना भी कह लो मैं तो कंट्रोल कर लेता हूँ खुद को, मैं तो अपने शरीर का, अपने विचारों का मालिक हूँ, घंटा मालिक हो आप, ना मैं मालिक हूँ ना आप मालिक हो, हम सब गुलाम हैं अपने विचारों के, या तो ये थोपे गए हैं या थोपे ही गए हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं, इसमें कोई वाहवाही नहीं हमारी। अगर हमसे कुछ हो भी जाए जीवन में तो कोई तारीफ़ की बात नहीं, ख़राब हो जाए तो सारा श्रेय हमको ही मिलना चाहिए, साला हमसे ही ख़राब हुआ होगा। एफर्ट और एफर्टलेस। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और सबसे ज़्यादा हाँ अपना ख्याल रखिए। बाय। चलो दोस्तों, अब मैं वीडियो को ऐसे एडिट नहीं कर पा रहा हूँ भाई, टाइम नहीं मेरे पास। बाय।